आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस दिन हो रही है आरंभ। माँ दुर्गा की आराधना से पूर्ण होंगे सभी मनोरथ। सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि आती है। माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है। इस वर्ष शनिवार 6 जुलाई 2024 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में तांत्रिक और सात्विक दोनों शक्तियों की पूजा आराधना की जाती है, परंतु ऐसी मान्यता है कि तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भक्त गुप्त नवरात्रि में विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि को तंत्र मंत्र को सिद्ध करने वाली नवरात्रि माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक महाविद्याओं को भी सिद्ध करने के लिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। ऐसा करने से आपकी पूजा और ज्यादा सफल होगी, इसलिए मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि। पुराणों के अनुसार राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर चारों वेद प्राप्त कर लिए थे। वेदों के नष्ट होने से देवता अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए। अंत में ये मां दुर्गा की शरण में पहुंचे और राक्षस की संहार करने की प्रार्थना की। इसी समय माता के शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नामक 10 महाविद्याएं प्रकट हुई और दुर्ग राक्षस का संहार किया। बस तभी से गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। घट स्थापना मुहूर्त। आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि शनिवार 6 जुलाई 2024 सुबह 4:26 बजे आरंभ होगी और इसका समापन 7 जुलाई 2024 सुबह 4:26 बजे होगा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पहले दिन तांत्रिक घट स्थापना करते हैं एवं गृहस्थ जीवन वाले सामान्य पूजा करते हैं। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:29 बजे से सुबह 10:07 बजे तक। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 तिथियां। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि शनिवार 6 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि द्वितीया तिथि रविवार 7 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि तृतीया तिथि सोमवार 8 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि तृतीया तिथि मंगलवार 9 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि चतुर्थी तिथि बुधवार 10 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि गुरुवार 11 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि शुक्रवार 12 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि सप्तमी तिथि शनिवार 13 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि अष्टमी तिथि रविवार 14 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि सोमवार 15 जुलाई 2024। पूजन सामग्री। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवा आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सफेद और पीली सरसों, गंगाजल आदि। पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि शुरू होने के दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके पूजा शुरू की जाती है। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र रखकर इनकी पूजा की जाती है। मां को लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद मां के चरणों में पानी वाला नारियल, केले, सेब, घी, बताशी और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
अंतिम दिन हवन आदि करके पूजा संपन्न करें। गुप्त नवरात्र के दौरान करें इन मंत्रों का जप। 1. ह्रीं शिवाय नमः। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। 2. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 4. दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष चिंतो स्वस्थये स्मृता मतिं तीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। 6. नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। 7. देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि। 8. शूलेन पाहि नो देवी पाहि खगन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप ज्ञानी स्वनेन च। 9. शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवियों को लगाएं अलग अलग भोग। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए काली देवी की पूजा की जाती है। इसमें घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मां तारा की पूजा होती है, इसलिए दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। इस दिन पंचामृत का भोग लगाएं। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए भुवनेश्वरी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन मालपुआ का भोग लगाएं। पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माता छिन्नमस्तिका की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन केले का भोग लगाएं। छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माता त्रिपुरा देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माता धूमावती देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन मीठे पानी का भोग लगाएं। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माता बगलामुखी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन केसर का भोग लगाएं। अंतिम दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर पूरी हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि न सिर्फ तांत्रिक साधनाओं के लिए बल्कि आम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आम भक्त 9 दिनों तक माता देवी के 9 रूपों की पूजा कर भोग लगा सकते हैं। गुप्त नवरात्र के उपाय। यदि आप अपने विवाह में कोई बाधा का सामना कर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्र में पूजा के दौरान मां दुर्गा को फूल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही शीघ्र विवाह की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्र में फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को करने से इंसान को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्र के पहले दिन साफ लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप धन रखते हो वहां पर रख दें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने घर के आंगन की जमीन में दबा दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।